नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों कैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ आने से उत्तर प्रदेश में उमड़ पड़ा जन सैलाब। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोगों ने लगा दिया इंडिया जीतेगा का नारा। आखिरकार क्यों दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए। ओवैसी यूसीसी बिल का जमकर कर दिया विरोध, असम सरकार को भी घेरा। क्यों ईवीएम को लेकर दोस्तों लगातार मचाया हंगामा, चुनाव आयोग ईवीएम पर क्यों नहीं ले रहा कोई फैसला। बताएंगे आखिरकार क्या है ये मैटर, कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों दिन दहाड़े गोली मारकर हरियाणा में हुई मौत, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। और ममता बनर्जी और राहुल गांधी के बीच में क्या हुई ये बात, तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में लिखा गया नया इतिहास। राहुल, प्रियंका और दोस्तों अखिलेश यादव आए साथ साथ। दरअसल आपको बताते चले, कल आगरा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से दोस्तों जन सैलाब उमड़ पड़ा। आपको बता दें, राहुल और प्रियंका को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद अखिलेश ने इसमें दोस्तों सोने पर सुहागे वाला काम किया, यानी कि एक तड़का जिसको कहते हैं हम, वो तड़का लगाने का काम अखिलेश ने किया। जब अखिलेश, प्रियंका और राहुल एक साथ आए दोस्तों तो भीड़ देखने लायक थी। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को की एक झलक देखने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में भीड़ उमड़ पड़ी। आपको बताते चले, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रही है। सबसे बड़ी बात ये, राहुल की यात्रा सिर्फ इसलिए है दोस्तों ताकि लोगों को वो समझा सके कि बीजेपी जो नफरत की राजनीति कर रही है उसको हटाकर हम लोगों को देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। हिंदू मुसलमान से कुछ नहीं होता, ये चीज़ राहुल गांधी कई बार समझा चुके हैं और इस चीज़ को सबको समझना भी चाहिए कि देश दोस्तों आप समझिए रोजगार से चलेगा, ना कि बेरोजगारी और हिंदू मुसलमान से। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए, अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हुए दोस्तों जो है राहुल गांधी। राहुल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने देश में नफरत फैला रखी है। बीजेपी की नफरत हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश के तमाम लोग एक साथ आ जाएं। राहुल ने कहा कि ये 2024 का जो चुनाव है इसमें जनता को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि इस जनता जो है वो बीजेपी को दोस्तों तभी हरा सकती है जब जनता खास कर का सपोर्ट करे। यही कारण है जो 2024 में दोस्तों एक एक वोट आप समझिए, अगर आपके घर में कोई है और वो वोट नहीं देता है तो उसको लेकर जाइए और दोस्तों इंडिया गठबंधन को वोट दिलवाइए। इससे ये होगा दोस्तों कि अगर कांग्रेस को बिल्कुल भी वोटों की कमी नहीं पड़े, इंडिया गठबंधन को जिसमें सभी दल शामिल हैं। आखिरकार दोस्तों जो तीसरा विकल्प लोग ढूंढते हैं वो इंडिया गठबंधन है और मैं मानता हूं कि फिलहाल इस गठबंधन को सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि एक नए विकल्प की तरफ हमें देखना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने यूसीसी बिल का किया जोरदार तरीके से विरोध। ओवैसी बोले बीजेपी मुस्लिमों के कानून में घुसने की कोशिश कर रही है, वो मुसलमानों के हर कानून में अपनी टांग अड़ाती है। दरअसल आपको बताते चले, यूसीसी बिल दोस्तों अब जो है यहाँ पर अब उत्तराखंड के बाद अब यूसीसी बिल असम में भी लागू होने वाला है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस यूसीसी बिल का भयंकर विरोध हो रहा है। और वैसे भी दोस्तों हेमंत विश्वकर्मा जो कि असम का मुख्यमंत्री हैं, उनको हमेशा मुस्लिम विरोधी ही माना जाता है, क्योंकि आए दिन वो मुस्लिम विरोधी बयान देते हैं और ख़ास कर जिस तरीके की बयानबाजियाँ वो करते हैं, इसको लेकर हंगामा भी मचता है। तो अब आप ये समझ सकते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इस तरीके के लोग जो अजीब और गरीब तरीके की चीज़ें करते हैं, उनका जो एक असली चेहरा है वो लोगों के सामने आ ही जाता है। तो कम से कम दोस्तों इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं तक की जो असलियत है वो आपके और हमारे सामने आ ही जाती है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बोल दिया बीजेपी और नीतीश के ऊपर हमला। तेजस्वी की जनसभा में उमड़ा दोस्तों जन सैलाब। जन सैलाब को देखकर लोगों के उड़े परखच्चे। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से तेजस्वी यादव की ऐसी यात्रा में जोरदार दोस्तों जन सैलाब उमड़ पड़ा है। तेजस्वी यादव की यात्रा में दोस्तों जब तेजस्वी यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे तो तेजस्वी यादव बुलडोज़र पे उनका स्वागत हुआ। तेजस्वी यादव ने चीख कर कहा कि फिलहाल ये बुलडोज़र यूपी वाला बुलडोज़र नहीं है जो बेगुनाहों के घर पर चलता है।
उन्होंने कहा ये बुलडोज़र तो हमारा बुलडोज़र है जो लोगों की रक्षा करता है और उनके घर पर चलेगा दोस्तों जो लोग गलत करते हैं। आपको बता दें तेजस्वी यादव का लोगों ने सपोर्ट करा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लालू के लाल हैं जो कभी बीजेपी के सामने झुके नहीं, तो हम कैसे झुक जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल चाचा पलटी मारते रहते हैं, कभी इसकी गोद में कभी उसकी गोद में, बिहार का मजाक बना रखा है। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। किसान बोले अपना हक लेकर रहेंगे, किसी में दम नहीं कि वो किसान का हक मार ले। दरअसल दोस्तों लगातार जवान किसानों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, किसानों की जानें जा रही हैं और ये सब कुछ सरकार करा रही है, सरकार करा रही है। सरकार अभी भी दोस्तों ये कहकर मुकर जाए कि हमने गोलीबारी नहीं कराई। सरकार जिस तरीके के कारनामे कर रही है दोस्तों, उससे तो ये साफ दिखाई देता है कि इस सरकार के लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। हमने और आपने देखा कि कैसे उन मासूम लोगों को दोस्तों गोली मारी जा रही है, किसानों को जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि एमएसपी की गारंटी देने में दोस्तों सरकार इतनी रिगजिक क्यों करती है। जब अडानी और अंबानी का कर्जा माफ़ करना होता है तो प्रधानमंत्री दोस्तों उछल के अडानी और अंबानी की गोद में बैठ जाते हैं और कहते तुम मेरे बच्चे हो या फिर तुम मेरे, है ना, मैं तुम्हारा कर्जा माफ़ कर दूंगा, और दोनों के कर्जे माफ़ हो जाते हैं। लेकिन इस देश के किसान का कर्जा माफ़ नहीं होता। इस देश का किसान सड़कों पर रहता है, लेकिन इस सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंगती है और ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी आम आदमी पार्टी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी में मचाया है हड़कंप। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को दिल्ली के एक भी वोट हासिल नहीं करने देने का प्लान बनाया है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने। दरअसल आपको बताते चले दिल्ली में लगभग 7 लोकसभा की सीटें, जिसमें से 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इन 7 सीटों में से हम आपको बता दें चले खास करके ये जोर दिया गया है कि कौन कहाँ पर मजबूत है। मतलब जो लोकसभा की दिल्ली में 7 सीटें हैं, उन 7 सीटों पर यह अनुमान लगाया गया है कि कौन कहाँ सबसे ज़्यादा मजबूत है, किसकी कहाँ जीत हो सकती है। ऐसे ही आपको बता दें चले जहाँ पर कांग्रेस मजबूत थी आम आदमी पार्टी ने वो सीटें कांग्रेस को दी हैं, और जहाँ पर आम आदमी पार्टी मजबूत है खास करके वो 4 सीटें उसके नाम है। वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा खासा उसका एक वो है दोस्तों दबदबा, तो आम आदमी पार्टी की तो लोकसभा सीटें एक अलग ही माहौल है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि इन तमाम लोकसभा सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी का कुछ अलग ही प्लान था। हालांकि एक सीट को लेकर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, मुस्लिम नेता थे पटेल, उनकी वो जो सीट थी गुजरात की, उनकी बेटी मुमताज़ का लड़ने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब बताया जा रहा है कि वो सीट क्योंकि आम आदमी पार्टी को दे दी। जब उनसे बात की गई कि क्या आप ऐसा करेंगी, प्रचार करेंगी आम आदमी पार्टी के लिए, उन्होंने कहा कि हाँ ये बात सच है, हम नाराज़ हैं उस पटेल जी की सीट जाने के बाद, क्योंकि माना यही जा रहा था उनकी बेटी को वहाँ से कांग्रेस लड़ा सकती है। लेकिन दोस्तों ये फैसला क्या है कि इंडिया गठबंधन को देखते हुए लिया गया है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बलिदान देना पड़ती है दोस्तों, हर पार्टी देती है सीट शेयरिंग में बलिदान। आपको बता दें चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगेगा 440 वाट का झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों इंडिया गठबंधन की एक और बड़ी चाल। अखिलेश यादव बोले बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, बीजेपी अब नहीं रहेगी सत्ता में। दरअसल उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने नारा दे दिया बढ़ेगा भारत जीतेगा इंडिया वाला। अखिलेश यादव ने दोस्तों यात्रा में शामिल होकर कहा कि आज लोगों को बांटा जा रहा है, लोगों को बांटने की विचारधारा बीजेपी पूरे देश में फैला रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों से उनका रोजगार, पेपर लीक, हर परीक्षा में पेपर लीक करा देती है बीजेपी, जो लोग मेहनत करते हैं उनकी मेहनत व्यस्त जाती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मजाक बना रखा उत्तर प्रदेश का। आप समझिए जैसे ही कोई परीक्षा पास आती है वैसे ही पेपर लीक हो जाता है। और दोस्तों हर बार ये नाटक भी किया जाता है, अब इसको धर लिया गया, उसको पकड़ लिया, मास्टरमाइंड पकड़ाई में आ गया। भाई जब सब पकड़ाई में आ रहे हैं तो पेपर लीक कैसे हो जाता है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश का तो पूरी तरीके से मजाक बन चुका है। लेकिन उनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलता है दोस्तों। ये बड़ी चौंकाने वाली बात होती है कि जो लोग पेपर लीक करते हैं इनके घर पर बुलडोज़र नहीं चलता, क्योंकि दोस्तों आप समझिए जो भी पेपर लीक कर रहे हैं वो सब हिंदू भाई हैं, और हिंदू भाइयों के घर पर अगर बुलडोज़र चल गया तो फिर भैया हिंदू भाई ही बीजेपी का बायकॉट कर देंगे कि ये तो हमारे घर पे ही बुलडोज़र चला रहा है मुस्लिमों को छोड़कर। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन में होने वाला है बड़ा फैसला। दरअसल आपको बता दें चले कल कमलनाथ जिनके बीजेपी में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी वो दोस्तों लोगों के सामने आए और कांग्रेस की मीटिंग में शामिल भी हुए।
बेसिकली देखा जाए तो राहुल गांधी ने कमलनाथ जी से बात की थी और बाद में कमलनाथ जी मान गए थे। दरअसल माना ये जा रहा था कि कमलनाथ बहुत जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा था दोस्तों कि मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि आप समझिए बीजेपी उन्हें कौन सा पद देगी दोस्तों। कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो जो है यहाँ पर दोस्तों मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस ने उन्हें हर पद दिया और माना जाता है कि वो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे भी कहलाते थे। तब से वो साथ में, जब से इंदिरा गांधी थी उनके ड्राइवर थे वो। तो अब आप समझ सकते हैं कि उनका जो एक बैकग्राउंड रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, एक बार फिर से जो है यहाँ पर यूसीसी बिल को लेकर मचा हंगामा। कई मुस्लिम नेताओं ने और दोस्तों ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी ने कर दिया यूसीसी का विरोध। दरअसल आपको बताते चलें तमाम लोगों को इसमें छूट दी जा रही है, लेकिन मुस्लिमों के ऊपर यूसीसी बिल को थोपने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। मुस्लिम यूसीसी बिल का बायकॉट कर रहे हैं, वो इसको नहीं मान रहा है। उनका साफ कहना है कि वो इस बिल को नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले यूसीसी बिल को लेकर एक अलग ही माहौल भी बना हुआ है, जहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो जाती है, प्रधानमंत्री से लेकर दोस्तों बीजेपी के नेताओं तक में इस वक्त यूसीसी बिल को लेकर सिर्फ एक ही प्लान चल रहा है कि कैसे 24 के चुनाव से पहले हिंदू मुसलमान कराया जाए, और ये सब कुछ सोच समझ कर हो रहा है। आप इसको बिल्कुल वो मत लीजिएगा कि नॉर्मली हो रहा है, जानबूझ के लोकसभा के टाइम पर ही यूसीसी बिल को लागू किया जा रहा है ताकि हिंदू मुसलमान हो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर दोस्तों महाराष्ट्र में बढ़ गई मुश्किलें। एकनाथ शिंदे को लेकर दोस्तों सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी और शिंदे में भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बताते चले जो इंडिया गठबंधन से दोस्तों बीजेपी बार बार सवाल पूछती है कि भैया बताओ आपका गठबंधन जो है यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है, वो इसका दूल्हा कौन होगा, सीट शेयरिंग अब तक क्यों नहीं हुई। लेकिन उस बीजेपी में दोस्तों एनडीए में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फॉर्मूला ही सामने नहीं आया है, जबकि इंडिया गठबंधन ने तो अपनी कई सीटें वो कर ली, जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई। वैसे ही दोस्तों अखिलेश यादव और जो है यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस में गठबंधन हो गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर ये चीज़ साफ़ हो जाती है। और अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि फ़िलहाल तमाम ये जो मैटर्स निकल कर सामने आए हैं इन पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन इंडिया एनडीए में दोस्तों अब तक कोई सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। ममता बनर्जी बोली हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, कोई कुछ भी कहे। दरअसल आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, वो लगातार ये कहती आई हैं। हालांकि उन्होंने कई बार ये भी बयान दिया है कि वो जो है यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दरअसल कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि बात नहीं बन पाती, तो इंसान गुस्से में कह देता है कि भाई हम तो हिस्सा तो है इंडिया गठबंधन का, लेकिन हम चुनाव अपने पूरे सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों बात नहीं बन पाई थी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब कांग्रेस को ऑफर दिया है ममता बनर्जी ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का बंगाल में। आपको बता दें चलें बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, और बंगाल एक बड़ा राज्य माना जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसके बाद जो है दोस्तों बिहार है, उसके बाद बंगाल है। इन जगहों में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें मानी जाती हैं। तो इन जगहों पर कहीं ना कहीं एक वो दिखाई देता है दबदबा, जहाँ पर ये चीज़ पूरी तिकड़म लड़ाई जा रही है कि किस जगह से किसको फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। क्योंकि आप समझिए लोकसभा की सीटें जहाँ पर ज़्यादा हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो लड़ाया जा रहा है तिकड़म, ताकि दोस्तों आने वाले लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। और दोस्तों गठबंधन का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप जहाँ पर कमज़ोर दिखाई दे रहा हो वहाँ पर गठबंधन आपको मजबूत करता है। मान लीजिए आप किसी सीट पर हो, आपके लिए वो भी प्रचार करने पहुँचेगा वो इंसान जो इस सीट पर चुनाव लड़वा रहा है या अपने सहयोगी को खड़ा किया है। इसीलिए इस गठबंधन के कई फ़ायदे हैं इंडिया गठबंधन के, जहाँ पर दोस्तों ये पहली बार, आपको बता दें एक बार इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए ऐसे ही एक गठबंधन बना था और उसने जीत भी हासिल की थी, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटा दिया था। वैसा ही एक गठबंधन अब ये बनने जा रहा है 1962 के बाद। बताया जाता है 1962 को एक गठबंधन बना था जिसने इंदिरा गांधी को चुनाव हरा दिया था और वो गठबंधन जीत गया था। हालांकि अब का माहौल अलग है, क्योंकि अब बीजेपी ने क्या कर रखा है देश में सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जहाँ पर उम्मीद है वहीं पर जीत है दोस्तों। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े दोस्तों जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव। तेजस्वी ने बीजेपी को जमकर घेरा। तेजस्वी ने कहा कि इन लोगों को लगता है हम ईडी सीबीआई या फिर अन्य चीज़ों से डर जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि आज सारी पावर बीजेपी के कंट्रोल में है, अदालतों से लेकर दोस्तों तो तमाम चीज़ें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी कुछ भी कर ले, बड़े से बड़ा नेता बीजेपी के सामने नाक रगड़ रहा है, डर के मारे उनके साथ हो रहा है नाक रगड़ते हुए, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। उन्होंने कहा लालू प्रसाद यादव ने कभी भी अपनी नाक टेकी नहीं बीजेपी के सामने। और दोस्तों इस बात की तो सच में तारीफ़ करना पड़ेगी कि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी बीजेपी के सामने वो नहीं करा, आत्मसमर्पण नहीं करा, हथियार नहीं डाले। लालू प्रसाद यादव हमेशा लड़ते रहे बीजेपी के सामने, भले ही वो जेल में चले गए, लेकिन बीजेपी से कभी डील नहीं की उन्होंने। और यही कारण है जो नीतीश कुमार को लोग दोस्तों पलटू चचा कहते हैं और लालू प्रसाद यादव की ज़्यादा इज्जत करते हैं नीतीश से ज़्यादा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी की मंशा सिर्फ एक ही है, देश में नफरत बांटो और लोगों को बांटो। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो नाटक हो रहा है लोकसभा को लेकर हो रहा है, चाहे वो यूसीसी बिल हो, अगर बीजेपी को यूसीसी बिल लागू करना ही था तो उसने तब क्यों नहीं किया जब वो ये बिल लेकर आई थी। उन्होंने कहा ये सब कुछ सोची समझी साजिशें हो रही हैं। वो यही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा महाराष्ट्र जो है वो गुंडा राज में तब्दील होता चला जा रहा है, यहाँ पर कोई भी आता है और गोली चलाकर चला जाता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था एकनाथ शिंदे के बाद पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। उधर एनसीपी ने भी दोस्तों कई बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी के ऊपर, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है एनसीपी से लेकर तो बीजेपी में ज़ोरदार तरीके से भिड़ंत हो रही है। इसका एक रीज़न आपको पता ही होगा कि भैया आजकल तो एक नए ट्रेंड चला दिया गया, पार्टी आपकी है लेकिन छीन के किसी और को दे दी जाएगी। जब चुनाव आयोग इतना बायस्ड हो दोस्तों तो फिर कौन क्या कहे। आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने इससे बड़ा बायस्ड चुनाव आयोग नहीं देखा, और चुनाव आयोग अब भाजपा आयोग बन चुका है, इस बात में कोई दो राय नहीं होना चाहिए। कई बार अखिलेश से लेकर तमाम लोगों ने दोस्तों चुनाव आयोग को पूरे सबूत दिए कि कैसे धांधली की जा रही है चुनावों में, कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप समझिए सबूत मिलने के बाद भी चुनाव आयोग बीजेपी को बाइज्जत बरी कर देता है और कोई एक्शन नहीं लेता। अब इससे क्या कहा जाए, चुनाव आयोग बीजेपी की गोद में ही बैठा हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल आने वाले समय में बीजेपी की इंडिया गठबंधन बनाने जा रहा है मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें चलें अब बीजेपी दोस्तों उन राज्यों में तो कमज़ोर है ही जहां पर कांग्रेस सिर्फ 1-2% से हारी है, लेकिन दोस्तों बीजेपी उन जगहों से भी सत्ता से बाहर जाएगी जहां पर वो है। आपको बता दें चले लोकसभा से आप समझिए पूरा खेल कैसे जुड़ा है। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा ये कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से सत्ता में आ जाए, लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से निकालने के लिए इस वक्त इंडिया गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगाता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया गठबंधन को दोस्तों अगर देखा जाए तो उसके पास अभी कोई पावर नहीं है, मतलब उसके पास सिर्फ जन आदेश है, ना उसके पास पैसा है बीजेपी की तरह उड़ाने को, ना बड़ी बड़ी संस्थाएं अभी उसके पास है पावर में। जबकि नरेंद्र मोदी के पास मिलिट्री से लेकर पुलिस से लेकर तो तमाम अदालतें, तमाम चीज़ें दोस्तों कंट्रोल में चल रही हैं। और ये सारी पावर होने के बावजूद भी बीजेपी ईवीएम जैसी चीज़ों तक में घोटाले करती है, ये आरोप लगता है। और आप समझिए कल राज ठाकरे ने कहा कि भैया ईवीएम को हटाओ पूरे देश में, तो बिना ईवीएम के चुनाव हो रहा है। हमारे देश में ही क्यों होता है खाली ईवीएम से? क्योंकि दोस्तों हमारे देश में एक बेईमानी की कथा लिखी जा रही है। जो कथा लिख रहे हैं दोस्तों मोदी और शाह, ये लोग ईवीएम को इसलिए ही नहीं हटवा रहे हैं दोस्तों क्योंकि ईवीएम में बड़े पैमाने पर घोटाले होते हैं। वरना आप समझ सकते हैं कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तो बीजेपी दोस्तों सत्ता से ज़रा में बाहर चली जाए। ये बात सच है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन ईवीएम को दोस्तों खेल किया जा सकता है, क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी के 4 लोग हैं। अब वो पहले से ही दोस्तों ईवीएम में कुछ भी सेट कर देते होंगे कि वोट पड़े तो इधर लेकिन जाए बीजेपी को। बताया जाता है इसमें एक टाइमर भी होता है, अगर वो टाइमर सेट कर दिया जाए कि इतने समय से लेकर इतने समय तक जितने भी वोट आए, मतलब बटन कोई सा भी दबे, वो वोट बीजेपी को ही जाना चाहिए तो वहीं जाएंगे। तब आप समझ सकते हैं दोस्तों जब ईवीएम बनाने वाली कंपनी में ही बीजेपी के 4 नेता है तो वो पहले से ही ईवीएम में क्या करते होंगे, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। और ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि फ़िलहाल ईवीएम में पहले वाइट कांच होता था, अब उसे हटाकर ब्लैक लगा दिया गया ताकि दिखे ही नहीं कि क्या गिरा, कौन सी पर्ची गिरी है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर